Hello everyone and welcome back to my channel. So we are going to start with unit 3 today. ये part 1 है. Unit 3 जो है आपका it is about utility service of banking. ठीक है. So यहाँ पे ये टॉपिक्स आप देखिए इस चैप्टर में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के बारे में पढ़ेंगे, ATMs के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज कोर बैंकिंग, व्हाट आर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस. सो वी विल बेसिकली डिवाइड आर दिस पर्टिकुलर चैप्टर इनटू 4 सब पार्ट्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड सबसे पहले हमारा ये है. सो बैंक आपको पता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. ठीक है, एक मिडलमैन की तरह ये बैंक जो है काम करता है. लोगों से जो लोगों की सेविंग्स हैं दे बैंक एक्सेप्ट इट एज डिपॉजिट्स. ठीक है, और इन सेविंग्स को बैंक आगे जो है उन लोगों को देता है जिसको फंड्स की ज़रूरत है. राइट. सो बैंक you all we have already done in unit 1 that it act as a middleman. Now what are credit card? Credit card जो है एक प्लास्टिक कार्ड है and it has magnetic strip which is issued by the bank or finance company. तो आपको पता है कि आजकल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड हर कोई यूज कर रहा है. ठीक है. वाई आई एम इन मोर फेवर ऑफ डेबिट कार्ड एज कम्पेयर टू क्रेडिट कार्ड, उसका रीजन मैं अभी आपको आगे बताऊंगी जब हम डेबिट कार्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे. बट क्रेडिट कार्ड्स में जो इशूअर है वो क्या करता है, ये क्रिएट करता है एक रिवॉल्विंग क्रेडिट अकाउंट in the name of holder to enable the holder to make credit purchases or withdraw cash. अब ये मैंने रीड किया सिंपल. इसका मीनिंग क्या है कि जो भी क्रेडिट कार्ड होल्डर होता है अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, एक इशूअर है, इशूअर जो है इट कैन बी बैंक. ये क्रेडिट कार्ड कौन इशू करता है? बैंक करती है या कोई भी फाइनेंस कंपनी करती है. तो जिसको भी ये इशू करती है क्रेडिट कार्ड उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट कार्ड होल्डर. और क्यों इशू किया जाता है? ताकि क्रेडिट कार्ड होल्डर जो है वो क्रेडिट परचेजेस करे. क्रेडिट परचेजेस का मतलब क्या है कि सपोज अगर आपको आज एक बहुत बड़ा 1 लाख रुपए का रेफ्रिजरेटर खरीदना है और आपके पास सिर्फ 20,000 रुपीज हैं बैंक में, तो आप कैसे खरीदोगे? अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो बैंक आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप 1 लाख का रेफ्रिजरेटर खरीद सकते हो, चाहे आपके पास अभी बैंक में 20,000 ही बैलेंस है. तो आप इसको क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब है अभी आप पेमेंट 1 लाख की नहीं कर रहे हो. ठीक है. सो जो बैंक है आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि इवन इफ यू डोंट हैव द बैलेंस ऑफ 1 लाख इन योर अकाउंट, आप ये खरीद सकते हो. ठीक है, आप क्रेडिट परचेज कर सकते हो. सो क्रेडिट कार्ड इशूअर्स जो होते हैं उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है फॉर पेमेंट्स डिलेड बियॉन्ड द ड्यू डेट. सो अगर क्रेडिट कार्ड होल्डर्स जो है क्योंकि वो क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उनके अभी तो बैंक जो है उनको ये फैसिलिटी दे रहा है कि एक पर्टिकुलर लिमिट भी बैंक देता है क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को कि आप इतने तक का जो अमाउंट है आप यूज कर सकते हो फॉर मेकिंग दी परचेजेस. ठीक है. तो और बदले में क्रेडिट कार्ड को होल्डर्स जो हैं उनको जो ये जो पेमेंट्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है. अगर ड्यू डेट है सपोज 20 मार्च सपोज, और इस डेट पे, ठीक है, कब जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसने पेमेंट नहीं की है, इस डेट तक पेमेंट कर देनी चाहिए थी क्रेडिट कार्ड होल्डर को बैंक को वापस. ठीक है, जो भी उधार में खरीदा है ना, तो उसकी पेमेंट क्रेडिट कार्ड होल्डर को वापस करनी चाहिए थी बैंक को टिल 20 मार्च. अगर क्रेडिट कार्ड होल्डर 20 मार्च तक पेमेंट नहीं कर पाता है तो इस डेट के बाद उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा बैंक को. सो क्रेडिट कार्ड इशूअर्स जो हैं वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं फॉर पेमेंट्स डिलेड बियॉन्ड द ड्यू डेट. राइट. और क्रेडिट कार्ड्स जो हैं उनका इंटरेस्ट रेट हाई होता है. कितना? 34 से 36% पर ईयर. क्योंकि एक तरह से आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स क्या कर रहे हैं, एक तरह से बैंक से लोन ले रहे हैं. तो जब भी लोन लेते हैं तो बदले में इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है. ठीक, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई. तो ये देखिए क्रेडिट कार्ड 16 डिजिट का है ये नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर. राइट. फर्स्ट 4 जो डिजिट्स है
दे आर प्रिंटेड बिलो द एम्बॉस्ड नंबर, ये वाले, राइट। एक्सपायरी डेट भी है कि वैलिड थ्रू दिस, ये देखिए मैं यहाँ ब्लू पेन यूज कर लेती हूँ, अदरवाइज डिस्टिंक्शन नहीं पाएगी। ये देखिए ये एक्सपायरी डेट भी दी हुई है। फर्स्ट एंड लास्ट नेम आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया होगा, राइट। एंड एम्बॉस्ड करेक्टर भी है, देन होलोग्राम भी है, कंपनी का लोगो भी है कि मास्टर कार्ड है, ठीक है। एंड पार्टनर कार्ड, सेकेंडरी कार्ड, ये सारा डिटेल्स ऐसे दी हुई है। अब इन नंबर का मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट देखिए फर्स्ट 4 नंबर जो है ये दीज आर सिस्टम नंबर, देन ये नेक्स्ट 4 बैंक नंबर, देन नेक्स्ट 4 इट इज अकाउंट नंबर, लास्ट 4 चेक डिजिट, राइट। तो क्रेडिट कार्ड नंबर प्रीफिक्स कॉल्ड बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स है कि ये मैंने आपको भी बताया हुआ है कि ये सीक्वेंस ये वाली रहती है, सिस्टम नंबर पहले आता है, फिर बैंक नंबर आता है, फिर अकाउंट नंबर आता है और चेक डिजिट आता है, राइट। तो फर्स्ट 6 डिजिट्स जो है मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड के होते हैं। नेक्स्ट जो 9 डिजिट्स होते हैं ये इंडिविजुअल का अकाउंट नंबर होता है, और फाइनल डिजिट इज अ वैलिडिटी चेकिंग कोड, राइट। ओके, सो क्रेडिट कार्ड की आपको पता है इशू डेट और एक्सपायरी डेट भी होती है। एंड द क्रेडिट कार्ड इशूअर इशूज अ क्रेडिट कार्ड टू द कस्टमर, राइट। ये तो आपको पता ही है कि क्रेडिट कार्ड इशूअर बैंक भी हो सकता है, एंड इट कैन बी फाइनेंस कंपनी ऑल्सो। ये क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को इशू करती है, ठीक है। और जिसके पास भी ये आता है वो क्रेडिट कार्ड जो भी होल्डर होता है वो परचेज कर सकता है, राइट। और जब वो परचेज करता है सो कार्ड होल्डर एग्री टू पे द कार्ड इशूअर। अभी तो उसने परचेज कर लिया क्रेडिट कार्ड यूज करके, जैसे मैंने आपको बताया था 1 लाख का फ्रिज खरीदना था, चाहे उसके अकाउंट में बैलेंस 20,000 ही है, पर वो 1 लाख का फ्रिज खरीद सकता है, रेफ्रिजरेटर खरीद सकता है अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड है। लेकिन जब भी वो खरीदता है तो वो एग्री भी करता है कि कार्ड इशूअर को वो बाद में पे करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो पेमेंट डेट्स जो भी मेंशन होती है उसके बियॉन्ड अगर वो पेमेंट करता है तो उसको और भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ता है, राइट। नाउ व्हाट आर डेबिट कार्ड्स देन। डेबिट कार्ड जो है ये भी जो कस्टमर्स हैं इनको आजकल यूज करते हैं। इट इज यूज टू मेक पेमेंट्स, इट इज यूज टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द एटीएम मशीन्स, राइट। सो इशू जो करते हैं यहाँ पे, इसमें इसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या फर्क है। देखो आई मैंने आपको शुरू में बोला था वाई आई प्रेफर डेबिट कार्ड, क्योंकि डेबिट कार्ड में बेटा क्या है, अगर मेरे अकाउंट में बैंक अकाउंट में अगर सिर्फ 80,000 का बैलेंस है, तो अगर मुझे डेबिट कार्ड यूज करना है तो मैं सिर्फ जो भी खरीदूंगी या पे करूंगी तो मैं 80,000 के बियॉन्ड ना कोई चीज खरीद सकती हूँ, ना मैं किसी को पे कर सकती हूँ। तो मतलब कि जितना मेरे अकाउंट में बैलेंस है उतना ही मैं यूज कर सकती हूँ उस बैलेंस को, उससे ज्यादा की परचेजेस मैं नहीं कर सकती अगर मेरे पास डेबिट कार्ड है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है आपको, आपके सिर पे कोई लोन या कोई बर्डन नहीं होता। क्रेडिट कार्ड एक तरह से आप परचेज कर रहे हो चाहे आपके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं, उस समय तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप परचेजेस कर रहे हो, लेकिन एक तरह से वो सिर में दर्द है। वाई? बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ लोन दैट यू आर टेकिंग फ्रॉम द बैंक, और लोन पे हमेशा आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन डेबिट कार्ड में जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है आप उतना ही पे कर सकते हो, उतना ही उस अमाउंट को यूज कर सकते हो। तो एक तरह से आप कोई लोन नहीं ले रहे, आपको पता है आपकी चादर इतनी है, आपको इतने ही पैर फैलाने। सो दैट इज व्हाई आई प्रेफर डेबिट कार्ड, राइट। सो डेबिट कार्ड एलिमिनेट द नीड टू कैरी कार्ड कैश। इसका फायदा क्या है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आपको अपने पास कुछ मार्केट जा रहे हो आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप चीजें खरीद सकते हो, पे कर सकते हो, कन्वीनियंस भी है, ठीक है। एंड देन
यहाँ पे देखो जो मैंने आपको बोला था कि अनलाइक क्रेडिट कार्ड्स दे डू नॉट अलाउ द यूजर टू गो इनटू डेट। वही इसका मतलब क्या है कि डेबिट कार्ड का क्या फायदा है, इसमें आपको एक तरह से लोन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितनी आपके पास बैलेंस है आप उतना ही यूज कर सकते हो। सो डेबिट कार्ड यूजुअली हैव डेली परचेज लिमिट। तो ये भी डेबिट कार्ड का इस तरह ही है कि इसमें इशुइंग बैंक का लोगो होता है, राइट। ये देखो जैसे ये फर्स्ट नंबर है। देन नंबर 2 में क्या है, इसमें EMV चिप, ये चिप है, EMV चिप है ये। देन होलोग्राम है, ये होलोग्राम है बेटा। देन कार्ड नंबर 16 डिजिट्स का नंबर है, ये देखो ये रहा, राइट। देन यहाँ पे आगे देखिए फिफ्थ में कार्ड ब्रांड लोगो दिया हुआ है। एक्सपायरेशन डेट होती है, कार्ड होल्डर का नाम होता है। यहाँ पे देखो ये डेट ऑफ एक्सपायरी है, कार्ड होल्डर का नाम है, ठीक है। एंड फिफ्थ में ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ड ब्रांड लोगो, लोगो दिया हुआ है, ठीक है। रिवर्स साइड में क्या होता है डेबिट कार्ड के, मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। देन सेकंड में सिग्नेचर स्ट्रिप पैनल है एंड कार्ड सिक्योरिटी कोड है, ठीक है। इसको हम CVV नंबर भी बोलते हैं, राइट। सो इससे आप जो है ATM में जाकर आप डेबिट कार्ड को यूज करके कैश भी विड्रॉ कर सकते हो, राइट। और अगर आप कार्ड को यूज करके स्वाइप करके, डेबिट कार्ड को स्वाइप करके आप पेमेंट भी कर सकते हो अगर आपने कोई भी चीज खरीदी है। नो डिफरेंस क्या है क्रेडिट और डेबिट कार्ड में, आप क्रेडिट कार्ड को अगर यूज कर रहे हो एक तरह से आप बोरो कर रहे हो मनी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और जरूरी नहीं है कि आप का इफ यू आर हैविंग द क्रेडिट कार्ड इट इज नॉट नेसेसरी कि यू आर कनेक्टेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है बिकॉज आप जो है एक तरह से बैंक से लोन ले रहे हो, ठीक है। लिमिट भी होती है इसमें। डेबिट कार्ड में क्या है कि जितना भी आपने फंड्स यूज किए हैं वो आपके अकाउंट में से माइनस हो जाएंगे। अगर आप स्पेंड कर रहे हो आप उतना ही स्पेंड कर रहे हो जो आपके पास पैसा है, आपकी ओन मनी है, ठीक है। इसमें यू नीड टू हैव अ बैंक अकाउंट, आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। क्यों? क्योंकि आप लोन नहीं ले रहे हो, आपके पास जितना पैसा आप उसी को यूज कर रहे हो, राइट। नाउ ऑटोमेटेड टेलर मशीन, next topic this I'm going to cover in the next video. Till then stay tuned to my channel.